Dear students, welcome to my YouTube channel Mohan's Multiverse. Today I will teach you another kinds of pronoun, reflexive pronoun. Reflexive pronoun क्या होता है ये पता होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ लगाने से बनता है। वह प्रोनाउन जो पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स लगा के बनता है। सिंगुलर है तो सेल्फ लगाएंगे, प्लूरल प्रोनाउन के साथ सेल्फ लगाया जाता है। यहाँ पर मैंने यहाँ कुछ लिख रखे हैं, जैसे सिंगुलर प्रोनाउन है माई तो आएगा माई तो सेल्फ लगेगा, योर सिंगुलर है तो सेल्फ लगेगा, अगर प्लूरल है तो सेल्फ लगेगा। प्लूरल होने पर सेल्फ लगेगा और सिंगुलर होने पे सेल्फ। योर सेल्फ ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। इसके बाद आवर प्लूरल होता है, इसके साथ सेल्फ लगेगा, आवर सेल्फ। हिम सेल्फ क्योंकि ये सिंगुलर है इसमें सेल्फ लगेगा, हिम सेल्फ। हर सेल्फ क्योंकि ये सिंगुलर है सेल्फ लगेगा, ऐसे ही सिंगुलर है सेल्फ लगेगा, इट सेल्फ। देम प्लूरल होता है इसलिए इसमें सेल्फ लगेगा, देम सेल्फ। इसी तरह वन होता है, वन सिंगुलर है तो इसमें सेल्फ लगेगा, वन सेल्फ। इस तरह ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है वो समझना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जो किया जाता है जब कोई कर्ता स्वयं कोई कार्य कर रहा होता है तो स्वयं करने के लिए, खुद के अर्थ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर एम्फेसिस देना हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा जाता है। अगर एम्फेसिस देने के लिए, जोर देने के लिए इसको सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखा जाता है। सी वेस्टेड her property. She wasted her property herself. She wasted her property herself. अपनी प्रॉपर्टी उसने स्वयं या खुद ही वेस्ट कर दी, बर्बाद कर दी। She wasted her property herself. She herself does her work. वह अपना काम स्वयं करती है। यानी अगर जोर देने के लिए, एम्फेसिस देने के लिए हम शुरू में लगा देते हैं, अदरवाइज बाद में ही जनरली प्रयोग करते हैं। अब हम इसके कुछ अदर रूल्स समझेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस तरह से कहाँ प्रयोग होता है। हमने बताया ये सब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है एम्फेसिस देने के लिए। इसके अलावा इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि ये कभी भी एज ए सब्जेक्ट नहीं आता है। एज ए सब्जेक्ट कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है। जैसे माई सेल्फ इज अ टीचर, एज ए सब्जेक्ट कभी भी ये नहीं आता है। तो यहां हो सकता इज हो, अब आई एम अ टीचर ये आएगा, आई एम अ टीचर। माई सेल्फ इस तरह से नहीं आएगा। जैसे है हर सेल्फ प्लेज चेस, तो ये इस तरह से नहीं आ सकता कभी भी, तो आ जाएगा सी प्लेज चेस। तो एज ए सब्जेक्ट कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी एज ए सब्जेक्ट नहीं आता है। तो ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये सही है और ये सही है। यानी एज ए सब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, my father and myself went to
द मार्केट, वेंट टू द मार्केट। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सब्जेक्ट हमारा माई फादर एंड माई सेल्फ। ये सब्जेक्ट के रूप में कभी ये नहीं आ सकता, तो यहाँ पर आएगा आई। बाकी कोई एरर नहीं है। माई फादर एंड आई वेंट टू द मार्केट, ये सेंटेंस सही होगा, ये गलत, क्योंकि यहाँ पर माई सेल्फ एज ए सब्जेक्ट आया। माई फादर एंड माई सेल्फ ऐसा कभी नहीं आ सकता एज ए सब्जेक्ट, तो आएगा माई फादर एंड आई वेंट टू द मार्केट। आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना। इसका अब हम नेक्स्ट रूल समझेंगे। कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं हमेशा ट्रांसिटिव वर्ब में ही प्रयोग होते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब, अब कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ट्रांसिटिव वर्ब में ही प्रयोग होते हैं। अब ये ट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब वह होती है जिसका ऑब्जेक्ट गिवन होता है, दिया होता है। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया होता है उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। तो कुछ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस तरह के हैं जो हमेशा ट्रांसिटिवली ही आते हैं, जैसे हमारा एजर्ट, अवेल, एक्विट, एंजॉय, और इसके अलावा कुछ अदर भी हैं, एजर्ट, अवेल, एक्विट, एंजॉय, और है हमारा अदर हैं, अभी हम लिखवाते हैं और भी। absent, hurt, etc। ये जो है कुछ वर्ड्स मैंने लिखी हैं, ऐसे और भी होती हैं, ये ट्रांसिटिव ही यूज होंगे, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उनके साथ लगाना बहुत ही आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स मस्ट अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी। विद्यार्थियों को मौके का लाभ उठाना चाहिए। द स्टूडेंट मस्ट अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर अवेल आया, हमारा ये वर्ड है, इनके संग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवश्य आएगा, इसलिए यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं दिया है, अतः ये सेंटेंस गलत है। तो यहाँ पर अवेल के बाद आना था द स्टूडेंट्स मस्ट अवेल। अब हम देखेंगे स्टूडेंट जो है प्लूरल है, तो यहाँ आएगा देम सेल्व्स, देम सेल्व्स। द स्टूडेंट्स मस्ट अवेल themselves of the opportunity, of the opportunity। यहाँ पर themselves लगा है, इसलिए ये अब सेंटेंस सही हो गया, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना आवश्यक होता है। और एग्जांपल देख लेते हैं। आई absented from the ऑफिस। अब देखिए इसमें क्या गलत है, इसमें absented वर्ड का यूज किया गया है, इसमें absent ये है, तो absent के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, इसलिए ये गलत है। तो इसका होगा आई absented myself, I absented myself from the office, from the office। अब ये सेंटेंस सही हो गया, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसके साथ आया है, यानी ये वर्ब है एजर्ट, अवेल, एक्विट, एंजॉय, absent, हर्ट, एटसेट्रा। और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। रिवेंज वर्ड भी इन्हीं में आता है, जिनके संग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई रिवेंज्ड अपॉन हर। आई रिवेंज्ड अपॉन हर। इन वर्ड में वो भी आता है जिन जो ट्रांसिटिवली यूज होते हैं, अगर इनमें लिखना चाहें इनमें लिख सकते हैं। यहाँ पर और बढ़ा देते हैं वर्ड रिवेंज। ऐसे और भी वर्ड होते हैं, तो ये इनके संग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना आवश्यक है। तो यहाँ पर आएगा आई रिवेंज्ड। अब आई है तो क्या आएगा, माई सेल्फ अपॉन हर। आई रिवेंज्ड माई सेल्फ अपॉन हर। यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया, तो ये सही हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वी वेंट देयर एंड एंजॉयड। यहाँ एंजॉय वर्ड आया है, एंजॉयड के संग भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, तो ये भी गलत है। अब इसको भी हम सही कर लेंगे। वी वेंट देयर एंड एंजॉयड। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या है सब्जेक्ट, वी वेंट देयर एंड एंजॉयड आवरसेल्व्स। आवरसेल्व्स। अब ये सेंटेंस सही हो गया। वी वेंट देयर एंड एंजॉयड आवरसेल्व्स। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। और आगे के हम रूल बताने जा रहे हैं।